My dear students, this is a data interpretation set based on line graph from SRCC GBO examination 2023. The given graph shows the performance of the students of schools A, B, C, D, E and F in a board examination. So we've been given three line graphs. One is in the light blue, that is telling about the number of students that appeared for the examination, which is 800 for school A, 1050 for school B and so on. The second line graph in the orange is showing the number of students who passed the examination, that is 640 for school A and 840 for school B. And the third one, the gray one जो सबसे नीचे है, that is the number of students who passed with distinction. Clear है? So question number 1 हमारा कह रहा है in which of the following pairs of schools is the percentage of students who passed without a distinction to those who appeared is the same. Percentage of students who passed without a distinction to those who appeared. So यहाँ पे हमें लाइन ग्राफ्स दिए हैं appeared के, passed with distinction के, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन percentage of students who passed without distinction to those who appeared. So passed without a distinction will be total who have passed minus passed with distinction. पास्ट में से पास्ट विद डिस्टिंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पास्ट विदाउट डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, और वी हैव टू डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड, और फिर देखना है कि किसके लिए परसेंटेज सेम आ रहा है. रेशियो सेम आ जाएगा तो परसेंटेज भी सेम आ जाएगा. रेशियो ऑफ पास विदाउट डिस्टिंक्शन एंड अपीयर्ड, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट. ठीक है. सो फॉर स्कूल ए दिस इज 640 minus 300, 340 divided by 800, 340 divided by 800. For school B, this is 840 minus 350, which is 490 upon 1050. तो अभी ये दोनों तो बराबर पक्का नहीं है. For school C, this is 470 divided by 1200. ये तो प्राइम नंबर है, कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहा. लास्ट स्कूल डी के लिए दिस इज 340 डिवाइड बाई 750. फॉर स्कूल ई दिस इज 420 डिवाइड बाई 900. एंड फॉर स्कूल एफ दिस इज 550 डिवाइड बाई 1500. So if you observe these two values, for school B 490 upon 1050 and for school E that is 420 upon 900, तो ये दोनों रेशियो हमारे सेम आ रहे हैं. बोथ द रेशियोज आर सेम. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 490 बाई 1050 है, 7 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम 70 अपॉन 150 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 70 अपॉन 150. अगर इसको 6 से क्रॉस करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. इज दैट सो? तो बोथ आर सेम. सो बी एंड ई के लिए डेटा सेम है, परसेंटेज भी सेम होगा. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. क्लियर है? ठीक है. नाउ एक और चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में, दो दैट इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बट थिंक अबाउट इट कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पास्ट विदाउट ए डिस्टिंक्शन एंड दोज हु हैव अपीयर्ड. तो अगर सिर्फ और लाइन ग्राफ में हम देखें, वैल्यूज को ना ऑब्जर्व करें, बट हाँ ये देखना जरूरी है कि वैल्यूज हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही हैं. वैल्यूज आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम चीज़ों को सिर्फ देख के विजुअलाइज करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमारा रेशियो एक्चुअल में है क्या. फर्स्ट वाला रेशियो आ रहा है हमारा दिस डिफरेंस विच इज 340 डिवाइडेड बाई 800, 340 डिवाइड बाई 800. सेकेंड रेशियो आ रहा है हमारा दिस वैल्यू 490 डिवाइड बाई 1050. इज दैट इट सो? है कि नहीं? तो अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम पता लगाना होता है इस केस में कि कौन सा रेशियो मिनिमम आएगा कौन सा मैक्सिमम आएगा, जस्ट इन केस, तो क्या हम विजुअलाइज करके उसको पता लगा सकते थे? क्या कुछ आइडिया हमें लग सकता था? क्योंकि अगर हमें मिनिमम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक वैल्यू हमारा क्या है विदाउट डिस्टिंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है, तो अगर हमें मिनिमम चाहिए, इफ वी वांट मिनिमम, तो पास्ड विदाउट डिस्टिंक्शन जो है दैट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल एंड अपीयर्ड शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. ठीक है. दिस वैल्यू शुड बी एज लेस एज पॉसिबल एंड दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, तभी हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा. दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए. इज दैट इट सो? ठीक है. तो कहां पे ऑलमोस्ट हमारा मिनिमम आ सकता है? ये हमें बहुत छोटी वैल्यू दिख रही है, बट यहां पे हमारा टोटल वैल्यू भी तो कम है, टोटल वैल्यू भी तो कम है. इज दैट इट सो? फिर अगर इस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा बढ़ जाता है, बट डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो अगर मिनिमम की बात करें तो पॉसिबली मिनिमम हमारा या तो ये वैल्यू होगा फॉर स्कूल डी और फॉर स्कूल ई. एंड अगर मैक्सिमम चाहिए तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम के केस में वी नीड
कि न्यूमरेटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड डिनोमिनेटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल. तो न्यूमरेटर इज हाईएस्ट इन दिस वैल्यू, फॉर दिस वैल्यू दिस इज हाईएस्ट, इजंट इट सो? और यहाँ पे भी न्यूमरेटर इज हाई और डिनोमिनेटर इस वाले केस से लोअर है. तो डेफिनेटली ये हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, पॉसिबली स्कूल एफ हो सकता है और इट कुड ऑल्सो बी स्कूल ई और मे बी सम अदर स्कूल. ठीक है, बिकॉज यहां पे भी देखेंगे तो वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर लोअर है, सो दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल वैल्यू, ऑप्शन बी स्कूल बी. ठीक है, बट एक थोड़ा सा हमें एस्टिमेशन जरूर ऐसे केसेस में होना चाहिए सो दैट किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इस एस्टिमेशन का, इस अप्रॉक्सीमेशन का हम यूज कर सकें सॉल्व करने में. तो एक आइडिया जरूर लगना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम का भी. क्लियर है, चीज़ों को कंपेयर करा सकें बिना एग्जैक्टली वैल्यूज को देखे हुए. बट ये तब कर पाओगे जबकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो. अगर 0 की बजाय ये 200 से स्टार्ट होता तब फिर ये कंपेरिजन नहीं कर पाते, बिकॉज ऑलरेडी फिर हमारा जो कंपेरिजन है वो फॉल्टी हो जाता. ठीक है, क्लियर है. ऐसा जब केस आएगा तो वहां पे आई विल रिमाइंड यू वंस अगेन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद डिस्टिंक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड हु फेल्ड द लीस्ट नहीं होगा, अच्छा लीस्ट है, ठीक है लीस्ट होगा. लीस्ट हमें पता लगाना है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद डिस्टिंक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड, यानी कि पास्ड विद डिस्टिंक्शन और फेल्ड का रेशियो पता लगाना है. पास्ड विद डिस्टिंक्शन एंड फेल्ड का रेशियो, और वो किसके लिए मिनिमम होगा. वी नीड टू फाइंड आउट फॉर विच स्कूल दिस इज मिनिमम. ओके, पास्ड विद डिस्टिंक्शन कौन सा है, दिस वैल्यू, दिस इज पास्ड विद डिस्टिंक्शन, और फेल्ड इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस इज फेल्ड. And if we need to find out the minimum, so passed with distinction should be as low as possible and failed should be as high as possible. तो failed जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा रेशियो जो है वो मिनिमम आएगा. Isn't it so? मैक्सिमम वैल्यू फेल्ड की कहाँ पे दिख रही है, एक तो दिस इज फॉर स्कूल एफ एंड ऑल्सो फॉर स्कूल सी, बट यहाँ पे ये वैल्यू भी तो हाई है हमारी. फॉर स्कूल एफ दिस इज 450. Isn't it so? बट एक्चुअल में ज़्यादा फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, पास विद डिस्टिंक्शन तो हमारा 300 से 450 पे गया है, सो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, 1.5 टाइम्स हुआ है. बट एक्चुअल में जो फेल्ड है दैट हैज गॉन फ्रॉम 160 टू 500. सो डेफिनेटली पॉसिबली स्कूल एफ मिनिमम होगा, बट एक बार वैल्यू से इसको देख लेते हैं. ठीक है, बट एक एस्टिमेशन लग जाता है हमें कि कभी गलती हो कैलकुलेशन में या कहीं पे कुछ हो तो एक आइडिया जरूर लगता है, और कई बार इससे हमें आंसर भी मिल जाएगा. ठीक है, सो चेक करते हैं. CEBF हमें ऑप्शंस गिवन है, CEBF ऑप्शंस गिवन है. तो सी के लिए अगर चेक करते हैं, सी के लिए व्हाट विल बी दिस वैल्यू, 450 इज पास्ड विद डिस्टिंक्शन, फेल्ड आर 280, तो 450 डिवाइड बाई 280 फॉर सी. फॉर स्कूल ई दिस इज 330 डिवाइड बाई 150, तो ये तो बहुत ही हाई वैल्यू है, ग्रेटर देन 2 है रेशियो, ये 200% से ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो डेफिनेटली ई तो आंसर नहीं हो सकता, पक्का है, बिकॉज सी का वैल्यू लेस देन 2 आ रहा है. नेक्स्ट है बी. फॉर बी दिस इज 350 डिवाइड बाई 210. सो क्लियरली हमारा बी और सी तो बहुत कंपेरेबल है, क्लोज है. एंड एफ इज 450 डिवाइड बाई 500 विच इज क्लियरली लेस देन 1, यानी कि 100% से लेस वैल्यू आ रही है. सो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, बिकॉज बाकी दोनों रेशियोज हमारे ग्रेटर देन 1 है. क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि मिनिमम शायद यही होगा और वही निकला. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्कूल हु फेल्ड इन स्कूल्स ए बी सी एंड डी में जो फेल हुए हैं उनका एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्कूल. तो ए बी सी ई में फेल कितने हुए हैं, ए में फेल्ड आर 160, बी में फेल्ड आर 210, सी में फेल्ड आर 280 एंड देन ई में 150. टोटल सम कितना आ रहा है, 160 प्लस 210 370, 570 650 प्लस 150 यानी 800, और एवरेज चाहिए इनका, तो एवरेज विल बी 800 डिवाइड बाई 4 विच इज 200. So 200 is average of the failed students in A, B, C and E. And then next value है हमारी number of students who passed without a distinction in school D. School D में passed without distinction, that is this value 340. तो 200 हमारा 340 वैल्यू से कितना लेस है, what percent लेस है, that is what the question is. तो 200 is 140 लेस, 140 लेस है, तो 140 340 का कितना परसेंट है, दैट इज द क्वेश्चन. तो 140 डिवाइड बाई 340 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज
1400 by 34 या 700 by 17, 17 4s are 68, बचा 20, तो 41.2 के आसपास की वैल्यू आएगी। 41.1 एज सच, 2 भी नहीं आएगा, 41.1 के आसपास की वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम स्कूल बी इज 3:4। स्कूल बी से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इज 840, 840 है टोटल पास्ड, एंड बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 3:4। तो 840 डिवाइड बाई 7 करेंगे, कितना आएगा? 840 डिवाइड बाई 7 इज 120। तो 3:4 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, यानी कि बॉयज होंगे 360 एंड गर्ल्स विल बी 480 फ्रॉम स्कूल बी। देन फ्रॉम स्कूल सी रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 11:12, और स्कूल सी से नंबर ऑफ पास इज 920, 11 plus 12 is 23, और 23 4s are 92, यानी कि 40 ईच आ गया, तो 440 होंगे बॉयज एंड 480 विल बी गर्ल्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो बी और सी का पता चल गया हमको। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम स्कूल्स डी ई एंड एफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम डी ई एंड एफ, सो 260, 330 एंड 450। 260 plus 330 is equal to 590, 640, तो दिस इज 1040, सम आ रहा है 1040। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम डी ई एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम बी एंड सी। तो बॉयज बी में है 360 और सी में है बॉयज 440, टोटल 800 आ रहा है। टोटल इज 800, टोटल ऑफ दीज टू वैल्यूज इज 800, तो 800 से हमारा 1040 इज 240 हायर, 240 हायर विच इज 30%, 80 is 10%, so 240 will be 30%. Clearly answer is option B. Isn't it so? Is this clear? ठीक है, कोई दिक्कत? So answer will be option B. You can join me on Telegram, connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can also join the Telegram group that is CAT-ZAT MBA. If you like the session, प्लीज़ लाइक द सेशन, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ओके, सेकंड सेट करते हैं, एक और सेट करते हैं लाइन ग्राफ पे बेस्ड फ्रॉम SRCC GBO 2023 ओनली। दिस सेट इज अबाउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनीज A and B ड्यूरिंग 2015 to 2020। सो डेटा फॉर बोथ द कंपनीज इज गिवन। कंपनी A का लाइट ब्लू कलर में है और कंपनी B का ऑरेंज कलर में है। Now this is also given that percentage profit is equal to income minus expenditure divided by expenditure into 100. So percentage profit is income minus expenditure upon expenditure in percentage terms. Profit is income minus expenditure. So that is the definition of profit. Clear है? So for example, company A के लिए the profit is 30% for 2015 and 25% है company B के लिए profit in 2015. Question कह रहा है, first question is in 2017 the expenditure of company A was 250. Expenditure of company A was 250 and in 2019 the income of company B was 350. Both values are in crores. बट क्योंकि हमें proportion ratios में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो ऐसा करोड़ में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना 250 है 350 है। What was the ratio of the company income of company A in 2017 to expenditure of company B in 2019? So expenditure of company A is 250 in 2017. 2017 में company A का profit percentage is 45%. Profit percentage is 45%. And 45% is 9 by 20. 9/20. ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रॉफिट है, और डिनोमिनेटर में है एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इज 9/20। ठीक है, हमें गिवन क्या है? एक्सपेंडिचर गिवन है 250 है। ठीक है, 20 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 20 यूनिट इज इक्वल टू 250। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ इनकम, इनकम की वैल्यू पूछ रहा है कंपनी ए का 2017 में। 20 यूनिट की वैल्यू है 250, प्रॉफिट इज 9 यूनिट, तो इनकम कितना होगा? इनकम विल बी 20 + 9 29। तभी तो एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करके उसमें अल्टीमेटली हमें 9 यूनिट वैल्यू आएगा प्रॉफिट का। इजंट इट सो? अगर 20 रुपीज एक्सपेंडिचर है, 9 रुपीज प्रॉफिट है, तो 29 हमारा इनकम होगा। 20 यूनिट इज 250, तो इनकम हमारा हो जाएगा, इनकम विच इज 29 यूनिट्स विल बी 250 by 20
इंटू 29. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं 2019 की. 2019 में इनकम इज गिवन ऑफ कंपनी बी दैट इज 350, और कंपनी बी के लिए 2019 में 40% प्रॉफिट है. प्रॉफिट इज 40%, और 40% यानी कि 2/5, 2/5. सो 40% का प्रॉफिट है विच इज 2/5, एंड दैट इज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर. सो इफ एक्सपेंडिचर इज 5 यूनिट्स, प्रॉफिट इज 2 यूनिट्स, यानी कि इनकम हो जाएगी 7 यूनिट्स. Expenditure is 5, profit is 2, income will be 7 units. 350 is equal to 7 units, so 1 unit will be equal to 50. 1 unit will be 50, so expenditure will be 5 into 50, which is 250. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 250 यूनिट्स हो जाएगा. और इनकम हमें गिवन है फॉर कंपनी ए इन 2017 और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनका रेशियो निकालना है, इनकम ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी. सो दिस विल बी 250 into 29 divided by 20 divided by 250. 250 से 250 कैंसिल आउट हो जाएगा. 29/20 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, if the income of company B in 2016 was rupees 420 crores, then its profit in that year is how much? Income of company B in 2016, that is 40% का प्रॉफिट है इसका. 2016 में 40% यानी कि 2/5 है. प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर. सो इफ एक्सपेंडिचर इज 5, प्रॉफिट इज 2, इनकम विल बी 7 यूनिट्स, एंड 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 420 CR. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 CR. और प्रॉफिट की वैल्यू पूछा है तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 60 into 2, 120 CR. इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन बी. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2018 इज रुपीज 300 crores, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2018, कंपनी बी हमारी कहां पे है? हाँ, 45% 2018 में. ठीक है, यानी कि 45% इज 9/20, and that is profit upon expenditure. और एक्सपेंडिचर हमें दिया है 20 यूनिट्स विच इज 300 crores. 20 यूनिट्स इज 300 CR. सो 1 यूनिट इज 15 CR. ठीक है, अब जो भी वैल्यू निकालना होगा हमें, क्या निकालना है यहाँ पे? प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2018. तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट विल बी 9 यूनिट्स, यानी कि 9 into 15, दैट विल बी 135 CR फॉर कंपनी बी इन 2018. सेकेंड वैल्यू क्या है? इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2015 इज रुपीज 390 crores. 2015 कंपनी ए 30% यानी कि 3/10 इज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर. सो इनकम विल बी प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि 13 यूनिट्स, और 13 यूनिट की वैल्यू दी है 390 CR. और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यहाँ पे? कंपनी ए के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 2015 में. कंपनी ए का प्रॉफिट विल बी 3 यूनिट्स, 30 unit is 390 CR, 1 unit is 30 CR, so 3 unit will be 90 crores. 90 crores. Question is asking by what percentage was the profit of company B in 2018 more than that of company A in 2015. तो कंपनी A का है 90 CR और कंपनी B का है 135 CR, which is 45 CR higher, 45 crores higher. और बेस वैल्यू हमारा क्या है? बेस वैल्यू इज 90 crores. बेस वैल्यू इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी A in 2015 which is 90 crores. 90 crores से 45 crores ज्यादा है, which is 50%. 50% ज्यादा है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस. क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 is saying in 2020 if the total income of companies A and B is 534 crores. 2020 में टोटल इनकम इज 534 crores, यानी कि इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ B is 534 CR. And expenditures are in the ratio 1:2. Expenditure of A is to expenditure of B is in the ratio 1:2. Then what was the total expenditure of the companies? And 55% प्रॉफिट है कंपनी B का, 35% प्रॉफिट है कंपनी A का. 35% is 7/20 and 55% is 11/20. And we know कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 1:2. कम किसका है एक्सपेंडिचर? A का एक्सपेंडिचर कम है और A हमारा ब्लू में है, तो अगर क्योंकि दिस रेशियो इज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर, तो दिस इज 7/20. 7/20 है, ठीक है ना. और ए का एक्सपेंडिचर अगर 20 है तो बी का 40 मान लेते हैं. सो वी कैन राइट 11/20 एज 22/40. 22/40 लिख सकते हैं. तो क्लियरली हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20
एक्सपेंडिचर ऑफ बी 40, रेशियो में है, रेशियो में ये वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, 20 और 40 है एक्सपेंडिचर ए और बी का, और इससे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए विल बी 7 यूनिट्स एंड प्रॉफिट ऑफ बी विल बी 22 यूनिट्स। बट हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन में दिया है इनकम की वैल्यू ए और बी की, तो इनकम क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके मिल जाएगा हमें, तो इनकम का रेशियो मिल जाएगा इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, दैट विल बी 20 + 7 27 इज टू 62 एंड 27 + 62 इज 89 यूनिट्स, और 89 यूनिट्स बराबर है हमारा 534 के, 8 6 480, 9 6 54, तो यस इंटू 6 हो रहा है, स्ट्रेट अवे इंटू 6 हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्या करेंगे, इंटू 6 कर देंगे, तो दिस इज 20:40, 20 + 40 60 यूनिट्स है, और 60 यूनिट्स इंटू 6 दैट विल बी 360 crores. So our answer will be 360 crores, option D. Is it clear? अच्छा सवाल था। आई बिलीव कि सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपको मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, कोई भी कहीं भी डाउट रहे तो डेफिनेटली बेहिचक पूछना है उस डाउट को। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और फिर मिलता है अगले सेशन में। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। बाय बाय।